गांधी का कुरुक्षेत्र दौरे के दौरान आज जिलाध्यक्षों को उन्होंने ट्रेनिंग दी है और इस ट्रेनिंग का लाभ ग्राउंड पर, धरातल पर कांग्रेस को कितना मिलेगा, क्योंकि जब राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा अगर जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग दे रहा है, उसके कई मायने हैं। इन मायनों पर हम लगातार बात कर रहे हैं। इससे बदलाव कांग्रेस के सांगठनिक तौर पर क्या नजर आएगा और आने वाले निकाय चुनाव में क्या कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी दिखाई देगी, इस पर हम बात करें। मेरे साथ रामराज जी, प्रवक्ता बीजेपी से हैं, अजय गौतम जी कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता है, ओंकार सिंह जी नेलो से हैं और सुरेंद्र भाटिया जी मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। भाटिया जी, स्वागत है आपका चर्चा में। अब सवाल मेरा आपसे, राहुल गांधी के इस दौरे को आप किस लिहाज से देखते हैं? ऐसा शमशेर जी, राहुल गांधी जी जिस गंभीरता से कांग्रेस पार्टी के संगठन को ले रहे हैं, शायद कांग्रेस पार्टी के दिन फिर जाएं। और हरियाणा विशेषकर, जहां कांग्रेस बहुत मजबूत थी और आज भी मजबूत है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी अगर जो उनको फीडबैक जिला अध्यक्षों ने दी है, उस फीडबैक को बड़े नेताओं को सुधरने के लिए वो कह सके। अब राहुल गांधी जी सुप्रीम है, वो कहते हैं नहीं कहते हैं। अजय गौतम जी चाहे जो मर्जी कहें, कांग्रेस पार्टी में इस समय गुटबाजी के कारण कांग्रेस पार्टी 24 में हारी। और अभी भी अनेक जिलाध्यक्ष, हिसार के जिलाध्यक्ष, सिरसा के जिलाध्यक्ष, अनेक जिलाध्यक्ष इसकी शिकायत की होगी। आज हमें अंदरूनी बात नहीं है, क्योंकि वो विभिन्न मंचों पे ये कह चुके हैं। और कांग्रेस की जिला अध्यक्ष जो सिरसा वाली है, वो भी कह चुकी है, सिरसा के विधायक भी उनकी बैठक में नहीं आते। अब क्यों नहीं आते? विधायकों के कुछ अपने कथन है, जिला अध्यक्ष उन्हें नहीं बुलाते। तो ये दोनों का कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक बहुत बड़ा मौका था। 7 दिनों तक, 8 दिनों तक वो साथ रहे जिलाध्यक्ष। मैं पहले भी कह चुका हूं, जिलाध्यक्षों के स्थान पर बड़े नेताओं को एक साथ बैठाना चाहिए। बड़े नेताओं के कहने पे ही अब जो 33 जिलाध्यक्ष बनाए गए थे, उसमें जो है बड़े नेताओं की सिफारिश से जिलाध्यक्ष बनाए गए थे। और कुछ जिलाध्यक्ष जो है वो अपने नेताओं के अनुसार ही चल रहे हैं। ये राहुल गांधी जी के आज के आने के बाद जो राहुल गांधी के सामने कुछ जिलाध्यक्षों ने बात रखी है, जैसा कि हिसार का जो विवाद, नया विवाद है, जो कुमारी शैलजा का फोटो नहीं लगाया गया, वहां बजरंग दास गर्ग और दूसरे जो प्रधान है, दोनों अध्यक्षों की लगभग 1 महीना पहले मंच पर ही कहा सुनी हुई थी। और ये देखो, पहले से सुधार हुआ है, संगठन बना है। अब 33 में से 22 जिलों में नीचे के जो पदाधिकारी हैं, शायद 4 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 16 सेक्रेटरी बनाए गए हैं, 2 ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी, 28 लोग बनाए गए हैं। तो एक टीम बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का अगर मुकाबला करना है तो ब्लॉक लेवल पर और क्लस्टर लेवल पर कांग्रेस पार्टी को जाना होगा, तभी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। देखो, बड़ी पार्टियों में, जो ओंकार सिंह जी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में है विवाद, भारतीय जनता पार्टी में है गुटबाजी। भारतीय जनता पार्टी जब तक सत्ता में रहेगी, ऊपर से कुछ चाबुक चलेगा, कुछ सत्ता की लालसा होगी, तो वो इतनी दिखाई नहीं देगी। लेकिन फिर भी राव इंद्रजीत सिंह और राव नरवीर की लड़ाई दिखाई देती है, कैप्टन अजय और की जो है दिखाई देती है। इसी प्रकार अनिल विज जी, नायब सिंह सैनी जी की दिखाई देती है। पहले मनोहर लाल जी और अनिल विज जी की थी, लेकिन अब लगता है अनिल विज जी ने तो समझौता कर लिया है, क्योंकि अनिल विज जी को शायद कुछ ऐसे संदेश पार्टी की ओर से दे दिए गए हैं कि आप अपने काम में जो है उसी में मस्त रहो। पार्टी के अधिकांश बातों में उनसे बहुत ज्यादा राय नहीं ली जाती। तो भारतीय जनता पार्टी में का जो संगठन है, वो नीचे लेवल तक पहुंचा हुआ था, जिस कारण अंतर केवल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में 2024 में इतना था। बिना संगठन के 39% वोट लिए कांग्रेस ने, और पन्ना लेवल तक संगठन होने के बावजूद 39.09 वोट लिए
भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, जी। 1% से भी कम दोनों में अंतर था, सीटों में अवश्य अंतर हुआ। हम्म, मैं कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी जी जो आए हैं हम्म, उसको मैं सकारात्मक मानता हूं, हम्म, लेकिन इसको ये कंटिन्यू प्रोसेस कांग्रेस को जारी रखना होगा। हरियाणा को सुधारने के लिए सामूहिक लीडरशिप को लाना होगा। एक जो कांग्रेस में अभी भी कमी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी से सीखना होगा। हम्म, भारतीय जनता पार्टी का सामूहिक नेतृत्व काम कर रहा है, हम्म। यहाँ एक ही व्यक्ति को ज्यादा सुप्रीम बनाया गया है, मैंने एक बात, जिसके एक लाइन इसमें ऐड की कारण थी ना इसमें केवल भाटिया साहब, मैंने एक लाइन इसमें ऐड की थी कि राहुल गांधी को जिला अध्यक्षों के ट्रेनिंग प्रोग्राम तक में आना पड़ रहा है। ये छोटी बात नहीं है, हालांकि अच्छी बात भी है, लेकिन जैसे आपने कहा कि सामूहिक लीडरशिप को लेकर जब बात आती है कि जिसके जिम्मेदारी लगा दी वो उसको संभाले, लेकिन वो शायद संभलती दिख नहीं रही, तब उनको आना पड़ रहा है। इसको कैसे आप देखते हैं भाटिया साहब? नहीं, मैं शमशेर जी पहले भी कई बार कह चुका हूं, मेरा ये मानना है हम्म, कम से कम आधा दर्जन नेताओं को राहुल गांधी जी इकट्ठा करें, हम्म, और अगर वो चुनाव में 2024 के चुनाव में उन्होंने 1 घंटे की मीटिंग इन बड़े 4 नेताओं को 6 नेताओं के साथ की होती तो आज सत्ता में कांग्रेस पार्टी होती। हम्म, उस समय भी कमियां रही थी, राहुल गांधी जी अमेरिका चले गए थे। हम्म, अब राहुल गांधी जी इस प्रोसेस को कितना लंबा करते हैं, जिला अध्यक्षों के पास उनको जो आना पड़ा है हम्म, वो उसी कारण आना पड़ा है। शायद हम्म, वो जिला अध्यक्षों को ये संदेश दे रहे होंगे कि आप सीधे मेरे से संपर्क करें, सीधे हाईकमान से संपर्क करें, हम्म, बीच के नेता के आदेश नहीं माने। लेकिन हरियाणा में जब तक सामूहिक नेतृत्व नहीं आएगा, हम्म, अब ये दो पार्टियों के बीच में अनेक अध्यक्ष फंसे हुए हैं। हम्म, मैं नाम लेके भी बता सकता हूं, नाम नहीं लूंगा। हम्म, अनेक जगह पे जब एक नेता जाता है और दूसरे पक्ष का जिला अध्यक्ष उससे मिलने जाता है हम्म, तो उसको डांट मारी जाती है, भी आप क्यों गए थे। हम्म, ये स्थिति अभी कांग्रेस में है, जी। और इसको सुधारना होगा। बड़े नेताओं को सामूहिक नेतृत्व में लाना होगा। जिला अध्यक्ष अपने आप ठीक हो जाएंगे जिस दिन बड़े 4 से 6 नेता, ठीक है। पहली बात तो 2 नेता है, हम्म, 2 से 6 तक उसका विस्तार कर लें हम्म, और सब कुछ ठीक हो सकता है कांग्रेस में, अगर सामूहिक नेतृत्व को कांग्रेस पार्टी अपनाए। जी। यहाँ पे नायब सिंह सैनी अकेले निर्णय नहीं करते, हम्म, बडोली जी अकेले निर्णय नहीं करते, मनोहर लाल जी से लेके कुछ उनके प्रभारी हैं, उन सभी के सामूहिक निर्णय होते हैं। कोर कमेटी है भारतीय जनता पार्टी में, अनेक तरह की हम्म, कमेटियां हैं जी। उसमें। कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से अब सीखने की जरूरत है, हम्म। सामूहिक नेतृत्व लाएं, बेहतर कहीं से जिला भी हो अध्यक्षों वो को सीख छूट लेना दें। चाहिए। बहुत अहम बात आपने भाटिया साहब की है। पार्टी कोई भी हो, राजनीतिक तौर पर हर पार्टी का अपना एक वजूद होता है, उसका एक महत्व होता है, और उस महत्व को अगर पार्टी के बड़े चेहरे नहीं समझते हैं तो उससे राजनीतिक जो दिशा और दशा है किसी पार्टी की भी और देश की भी बदल जाती है। रामराज जी, सवाल मेरा आपसे अब